ना अभी सम्राट चौधरी को उतना समझ है, न मिथिलेश तिवारी को उतना समझ है, नरेंद्र मोदी को उतना समझ है। समझ किन में था? तो नीतीश कुमार में। और नीतीश कुमार जी को साइड कर दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि वापस उनको लाया जाए और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, पूर्व मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। हम लोग यही मांग है कि इन लोग जो कैबिनेट में बैठा हुआ है सब अनपढ़ है, इन लोग के समझ में नहीं आता है। शिक्षा मंत्री के समझ में नहीं आ रहा है कि हम शिक्षा मंत्री हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हैं कि झाड़ फूक वाला मंत्री है। देखिए ये साबित हो चुका है ये गुंडागर्दी की सरकार है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग मैट्रिक किए, इंटर किए, बीएड किए, सीटेट पास है, स्टेट पास है, हम लोग जमीन देवे क्या है? कितना जमीन था? जमीन 15 कट्ठा था, 3 भाई में सब चला गया, घर भी चला गया। कहाँ घर है? पिपरा थाना। तो क्या कर रही है सरकार? सरकार कहता है कि जमीन हासिल करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी डाक बंगला चौराहा पे है और सैटेलाइट सिटी टाउनशिप में जो जमीनें जा रही है वो किसान यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सड़कों पे हैं। उनका कहना है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारी जो ज़मीन है वो हमें दे दे सरकार। और मुआवजा, कई ऐसे किसान हैं उन्होंने कहा कि हम मुआवजा भी नहीं मिल रहा है और विकलांग, दिव्यांग और बुजुर्ग, महिला सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। देखिए ये दिव्यांग आदमी हैं, व्यक्ति हैं जो आंदोलन में यहाँ पे आए हुए हैं। देख सकते हैं चल पाने में सक्षम नहीं है, फिर भी ये लोग आंदोलन में आए। कहे ना आएंगे, जमीन चला गया तो कहे ना आएंगे। 7 दिन तक खाना नहीं खाया, जमीन चला गया। कहाँ जमीन चल गया? जमीन सरकार ले लिया। कितना जमीन था? जमीन 2 कट्ठा 1 कट्ठा है। जमीन हमको जितना है उतना में घर द्वार मकान बनाएंगे ना। मकान बना रहे हैं, सरकार रोक लगा रहा है। काहे रोक लगा रहा है? काहे के लिए रोक लग रहा है? जमीनवा है किसका? जमीनवा हमको या किस का रहेगा? जमीनवा का सरकार क्या है? सरकार क्यों हड़प लगा रही है? शादी कुछ तो बनेगा का दो। कुछ बनेगा? हाँ, हाँ बेच दिया जमीन की। अदानी के हाथ में बेच दिया जमीन। अदानी के हाथ से क्षमा चौधरी बेच दिया है जमीन। ऐसी विकलांग के तो पैसा मिलता था महीना, पूरा बुरी के वो रोक के 4-5 महीना पर दिया है कर्जा लेके। काहे से किया है क्षमा चौधरी? तो आप क्या कीजिएगा? आप लोग हमको नीतीश कुमार की चाहिए सरकार। नीतीश कुमार के? हाँ आपकी चाहिए? नहीं इसको नहीं चाहिए। नीतीश को बुला रहे हैं? हाँ नीतीश बढ़िया थे, अरे खराबे है, खराबे है। ना अभी सम्राट चौधरी को उतना समझ है, न मिथिलेश तिवारी को उतना समझ है, नरेंद्र मोदी को उतना समझ है। समझ किन में था? तो नीतीश कुमार में। और नीतीश कुमार जी को साइड कर दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि वापस उनको लाया जाए और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, पूर्व मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। हम लोग यही मांग है कि इन लोग जो कैबिनेट में बैठा हुआ है सब अनपढ़ है, इन लोग के समझ में नहीं आता है। शिक्षा मंत्री के समझ में नहीं आ रहा है कि हम शिक्षा मंत्री हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हैं कि झाड़ फूक वाला मंत्री है। देखिए ये साबित हो चुका है ये गुंडागर्दी की सरकार है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग मैट्रिक किए, इंटर किए, बीएड किए, सीटेट पास है, स्टेट पास है, हम लोग जमीन देवे क्या है? कितना जमीन था? जमीन 15 कट्ठा था, 3 भाई में सब चला गया, घर भी चला गया। कहाँ घर है? पिपरा थाना। तो क्या कर रही है सरकार? सरकार कहता है कि जमीन हासिल करेगा और हम लोग जाएंगे कहाँ? जमीन बचाने के लिए आए हैं। पैसा तो देती है सरकार। पैसा हमको नहीं लेना है, हम रहे हैं कहाँ? उतना ही जमीन है। हाँ? हमको जमीन नहीं देना है, हमको सिर्फ जमीन चाहिए। देखिए इन लोगों का सैटेलाइट सिटी टाउनशिप जो बन रही है उसमें इन लोगों का जमीन चल गया है और गर्दनी बाग सड़कों पे ये लोग उतरे हुए। देखिए हम बात करेंगे। आप लोग की जमीन चल गई है जी, सैटेलाइट सिटी में सरकार मुआवजा नहीं दे रही। नहीं, वो 45% करेगा। कह रहा है कि 100 रुपये में 45 रुपये हम ले दान में ब्रोकरी में। मैंने 45% और 55% वो किया है। वो हम देहाती मैंने बात में बता रहे हैं कि 100 रुपया के भंजाई ले रहे हैं 45 रुपये, मैंने ब्रोकरी फीस ले रहे हैं 45%। हाँ अच्छा ये बताइए आपके साथी क्या रहे? हाँ 45 रुपये सर। अभी पूरा पुनपुन प्रखंड फतवा प्रखंड हमरा 3 एकड़। 3 एकड़? हाँ अरे पूरा देख सकते हैं क्या जान देंगे जमीन नहीं देंगे। देख सकते हैं इन लोगों का सैटेलाइट सिटी जो टाउनशिप बन रहा है इसमें इन लोगों का जमीन चला गया। देख सकते हैं पुलिस वाला इन लोगों को रोकने का
प्रयास कर रहे हैं। पुलिस वाले रोक रहे हैं लेकिन ये लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं हम इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से सैटेलाइट सिटी जो टाउनशिप बन रही है उसमें इन लोगों की जमीन जा रही है। जिनकी सैटेलाइट सिटी जो बन रही है उसमें टाउनशिप में जिनकी जमीन जा रही है वो पुलिस पीछे हटाने का प्रयास कर रही है। देख सकते हैं देखिए पुलिस इनको पीछे कर रही है। ये लोग आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन पुलिस पीछे करने के प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं ये तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी, पटना टाउनशिप में है सैटेलाइट सिटी सरकार बसाना चाहती है, उसी के विरोध में हम लोग आए हैं और हम अपना जमीन नहीं दे यही बुलाए है कि आगे 20 आदमी आइए और बात कीजिए। मोर्चा का मतलब क्या होता है? मोर्चा का मतलब होता है कि आकर के वार्तालाप करना, वार्तालाप करने के लिए बुला करके उसके बाद तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। ये प्रशासन की रवैया जो अपना रहे तानाशाही रवैया अभी शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। पूरा हम लोग का सारा जमीन जा रहा है, टोटल जमीन हम लोग का टाउनशिप में जा रहा है और हम लोग के बाल बच्चों का रोजी रोजगार तो वही है। किसी हालत में अपनी जमीन को नहीं देंगे। सरकार जबरदस्ती लेना चाहते हैं, सरकार जबरदस्ती लाठी हम लोग बिल्कुल नहीं। अभी बोला गया कि 20 आदमी को सीएम के पास ले चलते हैं, अभी भी हो गया तो मैडम साहिबा बोल रही है कि हम लोग को पीछे हटिए। अभी आप लोग बोले हैं ना डीएम साहब के पास कि हम लोग को सीएम के पास चलना है। आज जब हम लोग दगाबाजी करेंगे, दगाबाजी करेंगे। ये सैटेलाइट टाउनशिप में जो जमीनें जा रही है वो लोग गर्दनी ये सैटेलाइट सिटी में जो जिनकी जमीनें जा रही है वो सड़कों पर बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा? कहेगा कि सरकार अपने आदमी को हम लोग को घुसवा के किसान में और मार्केटिंग करवाई है, हम लोग पर नीचा पत्थर चढ़वाई है। हम लोग किसान को उपद्रवी घोषणा करना चाहती है कि सरकार के नियम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाह नहीं चलेगी, तानाशाह वापस जाओ। बुलाया है, बोल रहा है कि अभी पीछे चलिए। पुलिस के पास अभी 20 को बुलाया, बोल रहा है पीछे चलिए, पीछे चलिए। पीछे जा पा रहे। ये हम आपको दिखाने का तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास है। देखिए यहाँ पे जो आए हुए हैं डाक बंगला चौराहा पे जिनकी जमीन गई है, सैटेलाइट टाउनशिप में जिनकी जमीन गई है वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सुना उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमारी जमीन चाहिए। दिव्यांग है उन्होंने कहा, बुजुर्ग है, युवा हैं, कई तरह के जो किसान हैं उन्होंने आया, उन्होंने सरकार से गुहार लगाया। उन्होंने कहा कि हमें नीतीश कुमार की सरकार चाहिए, सम्राट चौधरी की सरकार नहीं चाहिए। मुआवजा नहीं मिल रही है, सरकार हमारी जमीन ले रही है, हमें जमीन चाहिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज़ 24। धन्यवाद।